जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और थैंक यू आप सबको, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सबको और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग देख के कमेंट नहीं कर पा रहे, बट कोशिश करो कमेंट करने का। जब आप कमेंट करोगे तो आप हमसे कनेक्ट कर पाओगे, हम आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो कल जहाँ हमने क्लास को छोड़ा था वहाँ से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले, जैसा कि मैं जब भी अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले जंग छुड़ाने का काम करते हैं। आप सोच रहे हैं जंग छुड़ाने वाली बात कौन सी आ गई। आप तो पढ़ाई करने आए थे, हमने आपको मजदूरी पे लगा दिया। तो पढ़ाई भी एक तरह की मजदूरी ही है, बट यहाँ का जंग एक अलग तरीके से हम लोग छुड़ाते हैं। उम्मीद करते हैं अभी आप पेन और पेपर के साथ बैठे हैं, ना भी बैठे हो तो कोशिश कीजिए कि पेन और पेपर हो तभी वीडियो देखें, खास करके मैथ का। अभी मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, वो आपको 4 3 1 2 3 इंटू 17, 6 4 5 1 2 इंटू 14, 3 4 1 3 2 इंटू 13, 9 4 6 5 4 इंटू 14 नहीं 15। ये आपको आंसर कमेंट नहीं करने हैं, बस आपको इसे 2-3 मिनट में, आज तो फर्स्ट डे है, 3 मिनट में आपको इसे करने हैं। आप जब भी अभी वीडियो देख रहे हो वीडियो पॉज करना, इससे निकालना, टाइम सेट करना, 3 मिनट में देखना आप कितना कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो कितना सही कर पा रहे हो। जिस दिन 3 मिनट में 4 के 4 सही होने लगे, समझ लेना आप कंपटीशन के तैयारी के लायक हो चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कंसंट्रेशन, एडिशन करना है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि इसे गुना कैसे करना, तो मैं करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपका 14 से गुना करना है, ठीक है। तो 14 दूना 28, 2 आ गया, 14 और 2 16, 70 और 1 71, 7 आ गया, 56 और 7 कितने हो जाएंगे 63, 6 84 और 6 कितने हो गए 90। मतलब कि आपको टेबल का प्रैक्टिस इस लेवल में ले जाना है कि आपको ये सब बोलना ना पड़े कि 14 पंचे होता कितना है। आपका माइंड स्कैन कर ले कि आंख अगर 14 और 5 पे गया तो 70, 15 और 6 पे गया तो 90, 17 और 3 पे गया तो 51। इस लेवल में आपको प्रैक्टिस को ले जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये आप करेंगे, ये काम आप रोज करेंगे, हम आपसे करवाएंगे भी, ठीक है। और देखना कितना से, इसे आंसर कमेंट नहीं करना है, अब बाद में कैलकुलेटर से मिला लेना, ठीक है। और चलते हैं क्लास की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 से 3 दिन बेसिक कैलकुलेशन चलेगा। आज वो बेसिक कैलकुलेशन का लास्ट क्लास है। जो भी ट्रिक टेक्निक सब रह गया उस पर आज काम करते हैं, और कल से जो प्रॉपर मैथ का सिलेबस होता है वो हम लोग शुरू करेंगे, मैथ और रीजनिंग का। कल मैंने आपको सिखाया था 100 प्लस का स्क्वायर निकालना, उससे प्लस सिखाया था कि 100 माइनस का स्क्वायर निकालना। फिर मैंने 2 डिजिट का आपका गुना सिखाया था, है ना। आज थोड़ा सा और कुछ काम करके देखते हैं हम लोग। एक मैंने आपको फ्रैक्शनल एडिशन सिखाया था कि कैसे 4 पूर्णांक 1/3 हो और प्लस 3 पूर्णांक 1/3 हो और 5 पूर्णांक 1/3 हो। ये बताओ, ये तो मैंने कल बताया ही नहीं था। मैंने तो आपको बताया था आधा आधा जोड़ने पे 1 होता है। इसे करके बताओ। उम्मीद करते हैं आप इसे करने के लिए पहले मेंटली सोचे होंगे, फिर कलम का इस्तेमाल किए होंगे। बट देखिए इसे करना क्या था, सेम वही काम। 4 3 7 5 कितने हो गए 12। आप एक बात बताओ, आप जो ये आधा आधा करते हो एक, इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि 2 हिस्से में से एक की बात की जा रही है, यहां भी 2 हिस्से में से एक की बात की जा रही है। मतलब जैसे ही दोनों हिस्सा मिल जाएगा तो ऑलरेडी एक मिलकर बना देगा 2/2। उसी तरह देखो यहाँ एक को कितने पार्ट में तोड़ा गया है, 3 पार्ट में। तो देखो यहाँ 3 पार्ट में तोड़ा गया, तो इसका मतलब है कि हमें 3 1/3 मिलेगा तभी 1 बनेगा। 1/2 का क्या मतलब है कि 2 अगर 1/2 मिलेगा, क्योंकि हमने 2 को एक पार्ट में तोड़ रखा है। अगर सेम कंडीशन यहां आ जाए 1/4, इसका मतलब है कि 1 को हमने 4 पार्ट में तोड़ा। मतलब ऐसा अगर 4 1/4 मिलेगा तब क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। उसी तरह एक बात बताओ आप हमें, ये आ जाएगा क्या इसके लिए फिर आप वो बट्टा पर के जोड़ करने जाओगे, बिल्कुल नहीं। क्या करना है 4 3 7 5 12, और देख रहे हैं कि 1 को 3 बार में डिवाइड किया गया, 3 सेट मिल गया हमें, मतलब 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13। आप करके देखना बाई पेन या बाई प्रोसेस ट्रेडिशनल मेथड से, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक टेक्निक पे काम करते हैं। ट्रिक एग्जाम में बहुत कम काम आते हैं, बट सीख लो ताकि कोई अरमान अधूरा ना रह जाए। जैसे
अभी आप फिर से पेन उठाओगे और इसे आप मल्टीप्लाई करके बताओगे आप हमें। 53 इंटू 11, 43 इंटू 11, है ना, 72 इंटू 11। फटाफट आप मल्टीप्लाई करो। कितना चले, वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करना, इसे कमेंट नहीं करना, बस आप मल्टीप्लाई करके रखो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया, इसे मल्टीप्लाई किया, है ना। अब हम देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। आपका आंसर आया होगा 11 दूनी 22 और 11 चौका 44 और 2 46, 11 तिहाई 33, हाथ में 3, 11 पच्चे 55 और क्या हो गया 58। आप आंसर मिलाते चलो। 11 तिहाई 33, हाथ में 3, 11 चौका 44 और 3 कितने हो गए 47, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 और 2 79। अभी आप बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो सारा का सारा आंसर आपका मैच कर गया और सही हो गया। लेकिन खुशी की बात ये तब होती जब आप इसे विदाउट पेन करते, क्योंकि आप 4 या 5 क्लास की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की। अभी जैसे कि हमने टारगेट ले रखा सचिवालय का, बट मैथ तो मैथ होता भैया, चाहे प्यून के एग्जाम में पूछे या बीपीएससी में पूछे। तो सचिवालय की सैलरी है अगर 60,000 60,000 रुपये, तो वो उम्मीद भी करेगा कि वो उस मेरिटेरियस 60,000 वाले बच्चे खोजे जिसको पेमेंट कर सकें। अगर 60,000 लेने वाले बच्चे इस छोटे से मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर कलम का इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो नौकरी मिलने से रहा। फिर अब बोलोगे कि इसका तरीका क्या है। एक तरीका है कि मन ही मन करो, है ना। बट जब छोटा छोटा नंबर, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ मैंने जो भी दिया सबके बगल में 11 लगाया है, इसका मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी है, कुछ जुगाड़ लगा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या जुगाड़ लगा है। जब भी एक आप नोटिस करो, 4 और 2 कितने होते हैं 6, देखो तो कुछ दिख रहा है क्या आपको। 5 और 3 कितने होते हैं 8, कुछ समझ में आ रहा है क्या। 4 और 3 कितने होते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। समझ में तो आ रहा है बट क्लियर नहीं हो पा रहा। अब देखो मैं क्लियर करता हूं। जब भी 11 से गुना करना हो 2 अंक की संख्या से, आगे मैं बताऊंगा 3 अंक 4 अंक 8 अंक जो भी हो, तो करना कुछ नहीं होता है। आप क्या करो, जैसे 42 को 11 से गुना करना है तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और इस 6 को इसके बीच में आप बैठा दो, आपका हो जाएगा आंसर 462। नहीं समझ में आया। 53 इंटू 11 है तो 53 लिखो और इनको जोड़ दो, 5 और 3 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे विदाउट पेन करने की कोशिश करते हैं। 43 इंटू 11, 4 और 3 क्या हो जाएंगे आपके, 4 और 3 हो जाएंगे 7, तो 4 7 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 473। 72 इंटू 11 है तो 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 792। अब देखो आप कैसे इस चीज को विदाउट पेन कर पाते हो, मेरे साथ साथ आप भी बनाना। 23 इंटू 11, 23 इंटू 11, 2 और 3 5, बीच में आएगा तो 2 5 3 253, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। अब देखो परेशानी कहां होगी आपको, जब कोई कैरी वाला नंबर आ जाएगा। जैसे देख लो आप 75 इंटू 11, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से बेसिक से चले तो 11 पच्चे 55, हाथ में 5, 11 सत्ते 77 और 5 82, 825 आ गया। डीसी लगाते हैं, दिवाकर कॉन्सेप्ट जो भी आपको सिखाया गया है उसमें देखते हैं क्या भाई। तो उसमें तो हमने बताया आपको इसको जोड़ दो, 7 और 5 12, और ये आना चाहिए भाई। ट्रिक का मतलब ये थोड़ी होता है कि आंसर ही बदल जाए, तरीका बदलते हैं आंसर तो ही रहता है। तो क्या ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपने एक चीज नोटिस किया कि जब भी हमने आपको यहाँ पे ऐड करवाया 5 और 2 7, तो हमेशा हमने 1 अंक लिया था क्या, 2 अंक लिया था क्या, बिल्कुल नहीं। उसी तरह यहाँ भी हम लोग 1 अंक लेते हैं, 5 का 5 रहने दिया, 7 और 5 12, और यहाँ तो हमें 1 ही अंक लेना है। मतलब इसका बाद वाला जो 1 है वो किस पे आ जाएगा 7 पे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा 825। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। मान लो आपका आ गया 86 इंटू 11, तो आपको पता है 814 ये होगा आपका मन में, है ना।
बट करना कुछ नहीं, ये एक इस पे आ जाएगा, हो जाएगा 946। क्लियर है? चलिए चलो भाई, ये तो हो गया आपका 2 अंक का। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी है कि हमेशा 2 अंक का ही मल्टीप्लिकेशन है, 3 अंक 4 अंक के भी आ सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 1 2 3 इंटू 11, कोई भी रैंडमली में नंबर ले लिया। अब क्या, तो मैं डायरेक्ट इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बेसिक से आप कर लोगे, है ना। इसका ट्रिक देखो क्या है। जब भी देखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप वो ट्रेडिशनल मेथड छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ट्रिक लगाने का मौका मिले तो वहाँ ट्रिक लगाने से चूको मत। ट्रिक इज जस्ट लाइक ए लिफ्ट। अगर मान लो आपको ए से ले अगर बी पे जाना है तो आप पैदल जा रहे हो, पैदल ही जाओगे। लेकिन बाई चांस यदि कोई हमें बाइक वाला मिल जा रहा है और लिफ्ट देने को तैयार हो, तो क्या आप लिफ्ट नहीं लोगे? बिल्कुल लोगे। तो ट्रिक भी वही है कि अगर मिले मौका तो लगा लो, वरना आप जो है बेसिक से आगे बढ़ते रहो। इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। जब भी ऐसा आ जाए 3 का 3 आप लिख देना, ध्यान से देखो 3 का 3 लिख देना। उसके बाद बगल से आप जोड़ते चलना, बगल से क्या करना, आप जोड़ते चलना। जैसे देखो 3 और 2 5, 2 और 1 3, 1 4 5, 4 3 7, 3 2 5, 2 1 3, 1 के आगे कुछ नहीं, 0 1। ये आपका आंसर होगा। विश्वास नहीं है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से इसे करके देख लेना एक बार और। चलो सही है, एक बार और मैं बताता हूं आपको। आ जाओ 1 4 1 3 2 5 4 3 1 इंटू 11। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया आपको, बस ले लो 1 का 1 1 3 4 3 4 7 4 5 9 5 2 7 2 3 5 3 1 4 1 4 5 4 1 5। बस हो गया आपका। मजा आया? मजा आया? चलो एक मैं आपको कैरी वाला बताता हूं। यहां देखो 4 4 6 7 8 6 7 4 इंटू 11। अब क्या करेंगे, नंबर बड़ा बड़ा है, काम वही करेंगे, कैरी को ढोते चलेंगे। 4 का 4 7 4 11, आपको पता है कैरी 1 हो जाएगा। 7 6 13 और 1 कितना हो गया, 14, फिर कैरी 1 हो गया। 8 6 14 और 1 कितना हो गया, 15, फिर कैरी कितना हो गया 1। 8 7 15 और 1 कितना हो गया, 16, कैरी 1। 7 6 13 और 13 कितने हो गए, 14, कैरी 1। 6 4 10 और 1 11, फिर कैरी 1। 4 4 8 1 9, यहाँ पे कैरी कैंसल। अब फिर आगे हो गया कि नहीं, और बढ़ना है ना, 4 0 कितना हो जाएंगे 4। ये हो गया हमारा आंसर। आप ट्रेडिशनल मेथड्स करके देखना, आपका ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आपने 11 का सीखा। अच्छा एक बात बताओ, ये हमने आपको 11 का सिखाया, लेकिन क्यों? क्योंकि ये देखो आप, मान लो आपका ऐसा सीन होता, वीडियो पॉज करना, ठीक है, सॉरी। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। हाँ, बात ये थी कि मैंने आपको ये बताया क्यों। तो देखो आप, जैसे मान लो आपका आ जाए 1 2 3 4 1 4 1 3 2, कुछ भी ले लो रैंडमली नंबर, और आ जाए इसका 77 से हमें मल्टीप्लाई करने। तो अब क्या करेंगे, 77 का पहाड़ा तो याद नहीं है, 2 अंक का गुना करने से रहे। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ब्रेक कर लेते हैं। इस 77 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुने 11 लिख सकते हैं। अब इसे हम 7 से गुना कर लेंगे, जो भी आएगा फिर हम 11 से इसे ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, और इजीली वे में हो जाएगा, बिना प्रेशर दिए हुए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको 11 वाला ट्रिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा और कुछ काम कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमें कुछ, ये हमेशा 5 के केस में ये लागू हो पाता है। जैसे मान लो आपको बोला जाए 24/5, आप फटाफट इसे वीडियो पॉज करके डिवाइड देना। 12/5, 36/5,
ठीक है। 124/5, कुछ भी रैंडमली नंबर ले लो, 112/5 है ना, 241 ही ले लो बट्टे 5। आप इससे वीडियो को पॉज करो और देखो आप कितने मिनट में कर पा रहे हो, ठीक है। ये हमने दिया डिवाइड, आपको ही पता है कि 5 चौका 20, ट्रेडिशनल मेथड्स कर लोगे। डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। इसका ट्रिक कुछ नहीं है, आपका जो आंसर है बस आप मैच करते चलना, ठीक है। 24 दूना 48, और ये देखो तो क्या आपका आंसर आया था क्या ये आपका 4.8 आया था क्या? बिल्कुल आया होगा। यहाँ पे आ जाओ, हमेशा याद रखना 5 के केस में जब भी आपको मौका मिले, मैं बार बार बता रहा हूँ, ट्रिक का जो मौका मिले तब अप्लाई करो, वरना बेसिक जो आपका है, ठीक है। 5 से डिवाइड करना आपने कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं इसके डीसी पे। 12 दूना 24, एक अंक के बाद दशमलव। 36 दूना 72, एक अंक के बाद दशमलव। क्या आंसर मैच कर रहा है आपका? अब यहाँ आप खुद आप मेरे साथ बनाओ, क्या होगा बताओ। 124 दूना तो 100, 224, 248, तो 248 लिख दो और एक अंक के बाद दशमलव, हो गया आपका भाग लग गया। ये आप खुद बोलो मनी मन। 112 दूना 224, क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, क्या हो जाएगा 482, 1.5, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मान लो आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपका सीन ऐसा आ जाता है 11312/5, तो बस क्या करोगे, इसको डबल कर लेना, 2 दूनी 4, 2 3 दूना 6, 2 2 और एक अंक के बाद दशमलव चिपका देना, बस हो गया आपका आंसर। डिवाइड से तो ज़्यादा इजी है मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। तो उम्मीद करते हैं आप ये 5 का कॉन्सेप्ट समझे होंगे और इसे आप अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आता है आपका स्क्वायर रूट वगैरह निकालना। देखो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, सो ये बेसिक आप इस पे काम करते चलना। जैसे देखो ये आपको भली बात ही पता है कि स्क्वायर रूट 16 का क्या होगा, तो 4, क्योंकि ये किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है ना, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट निकालना हो 25 का, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कल कैलकुलेशन ऐसा आ जाता है आपका 2√8, 2√8 नहीं लेते हैं, 2√2 माइनस √8 बराबर क्या, ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही स्क्वायर रूट देखते हैं टेंशन में आ जाते हैं, भाई अब कैसे निकलेगा, है ना। स्क्वायर रूट तो हमें आता नहीं निकालना, ये आता भी तो लेंदी प्रोसेस है। वैसा कुछ नहीं करना है, बस आप इसे जरा सा इस पे अगर आप फोकस करोगे तो ये देखो, तो 8 को आप लिख सकते हो 4 गुने 2, लिख सकते हो क्या। अब यहाँ पे हम लोग बाहर निकालते हैं, उस नंबर को बाहर निकालते हैं जो एक वर्ग संख्या है, या समझो उस नंबर को बाहर निकालते हैं जो जोड़ा में हो। नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, कहने का मतलब है कि मान लो अगर हम बोल दिए a² b² c, बोल दिए इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो हमने क्या बताया, उस संख्या को निकालते हैं जो वर्ग में हो, स्क्वायर में हो। तो यहाँ देखो आप, ये a क्या वर्ग में है क्या, तो a आपका आ जाएगा बाहर, b स्क्वायर में है क्या, तो b आ जाएगा बाहर। क्या c पे वर्ग लगा है, स्क्वायर लगा है, नहीं, तो ये बेचारा रूट के अंदर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ab√c। एक और आइए बताते हैं आपको, यहां पे देखिए फिर से, मान लीजिए आपका ऐसा आ गया a गुने b गुने c गुने a गुने c², ठीक है, ये आ गया। अब बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या बोले, या तो स्क्वायर लगाओ और नहीं तो फिर उसका जोड़ा हो। क्या ए जोड़ा मतलब पार्टनर, क्या ए का पार्टनर दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, मतलब 2 पार्टनर निकला, बाहर आ जाएगा एक होकर। क्या बी का पार्टनर है, नहीं है, रहने दो। सी का देख रहे हैं यहाँ पे 3 पार्टनर है, बट हमें तो चाहिए केवल 2, तो 2 तो यहां दिख गया, तो ये सी बाहर। अंदर कौन रह गया,
तो एक बी रह गया और एक इस सी का पार्टनर नहीं मिला, तो आंसर हो जाएगा मेरा ए सी रूट बी सी। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहां देखो, क्या उसी तरह ये हमें इसका पार्टनर मिला क्या, 4 एक स्क्वायर संख्या है, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 बाहर आ जाएगा, ये बेचारा 2 अंदर आ जाएगा, तो देखो तो 2√2 माइनस √2 आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और डीप में चलते हैं हम लोग, है ना। √20 माइनस 2√5 प्लस √4 गुने 9 माइनस 2 गुने 3 गुने 6, ठीक है। अब आइए इसे करके देखते हैं। एक बात बताओ, क्या इस 20 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या 4 गुने 5 में? कर सकते हैं। और क्या इस 4 किसका वर्ग संख्या, ये कौन किस संख्या का स्क्वायर 4 आता है, सो बताओ, 2 का। तो क्या ये 2 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? क्या इसका कोई पार्टनर मिला है क्या? नहीं, ये बेचा रूट के अंदर, तो मतलब इस पूरे सिस्टम को बोल सकते हैं 2√5। अब माइनस ये बेचारा 2√5 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां आ जाओ, 4 किसका वर्ग संख्या है, तो 2 का। 9 किसका वर्ग संख्या है, तो 3 का। तो यहां से 2 बाहर, यहां से 3 बाहर, 3 दूना क्या आंसर आ जाएगा मेरा 6। क्लियर है? हाँ भाई साहब, वो भी सही है जो आप सोच रहे हो कि 9 चौका 36 और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यहां आ जाओ, यहां देखो आप, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा आपको, 2 का 3 का है ना, 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 और 1 6 तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो 2 6 मिल गया तो 1 6 बाहर। हाँ, यहां भी आप वो दिमाग लगा लो, 3 दूना 6 6 6 1 36। एक और दिमाग आपका काम कर रहा होगा कि क्यों करना जब दोनों √36 में ही है, ये भी सही है। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहां ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया मेरा 0। मतलब आपने देखा है बड़े से बड़े सवाल का भी आंसर 0 आता है, बशर्ते आप 0 तक पहुंचने की क्षमता रखते हो, बिना पैनिक हुए सवाल को सॉल्व करते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आज हमने आपको स्क्वायर रूट का केवल बाहर निकालना सिखाया, कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है स्क्वायर रूट का। ये करते हुए कल हम लोग एक न्यू चैप्टर में चलेंगे, और मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, मैं आपको कोई भी एक चैप्टर कंटिन्यू नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हर दिन आपको एक टाइप पढ़ाऊंगा, और शुरुआत उस टाइप से करेंगे जो रैंडमली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइप है, बट कुछ टाइप से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो हम एक स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे, बिना लोड लिए हुए, है ना। हम 90% की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको जीके वगैरह भी तो पढ़ने हैं। 100% के चक्कर में ज़्यादा लोड बढ़ जाता है ना। अगर 70 क्वेश्चन है तो अगर 60+ की तैयारी करते हैं तो आप स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। हर दिन हम आपको एक टाइप सिखाएंगे, सवाल करवाएंगे, बाकी आप उस ऐसे सिखाएंगे आपको कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आया होगा, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बिहार एसएससी, है ना, आप उसे कर पाओगे विदाउट पेन, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड में। तो बस आप हमसे जुड़े रहना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी तरह बस आप मेरा 90 वीडियो का नोट्स बना लो, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आपको सचिवालय तक पहुँचाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और सचिवालय ही नहीं, चाहे जहाँ भी मैथ का पेपर आएगा आप फोड़ दोगे पेपर को, ठीक है। तो बस आज की क्लास खत्म करते हैं, और एक प्यारा सा होमवर्क आपके लिए, ठीक है, जो मैंने आपके लिए संभाल के रखा है। एक सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो, 131, 5, 134, 8, 141, 6। आप आगे कॉपी में लिख लेना। तो 152 आगे क्या होगा, ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब बताना आगे क्या होगा। इसका ऑप्शन लिख लो आप लोग, 10, ऑप्शन बी है इसका 8, ऑप्शन सी है इसका 12, और ऑप्शन सी है, सॉरी सी हो गया, और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आपका 14। देखते हैं कौन बच्चे कमेंट कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट करना, जिनका जिनका सही होगा। कल मैं इसके बहुत ही अच्छा सीरीज है, वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको बता दूंगा कि इन्होंने सही आंसर किया। बट आप सही करना, कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं कमेंट में सारे आंसर कर रखे, वो नहीं करते हैं।
ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आंसर को कमेंट करो, क्योंकि आपने भी वहां सोच के लाया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं फिर कल हम लोग, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, 25 तक का पहाड़ा याद कर लो, 50 तक का स्क्वायर याद कर लो और 20 तक का क्यूब याद कर लो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।